जुलूस निकल रहा था। 5-6 लड़के चढ़ कर करके गदा और झंडे लेकर करके झंडा लहरा रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार जुलूस निकला तो उन्होंने पत्थर या जो है नारियल पीते हुए जा रहे थे वो फेंके। हमने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये है कि अब जो है हद से ज़्यादा होने लगा। हमारा बस ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो ताकि उनकी आइंदा हिम्मत ना बढ़े। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं तो वो आइंदा जो है फिर जो है ये कहेंगे इन्होंने क्या बिगाड़ लिया हमारा। आइंदा जो है वो मस्जिद में घुस के करेंगे। डांस कर रहे, ऊपर गदा घुमा रहे, झंडा लगा रहे, उल्टे सीधे डांस करके स्टेप कर रहे। प्रशासन हमारा क्या कर लेगी? बुला लो, जो कुछ बुलाना बुला लो। प्रशासन हमारा क्या कर, इतना प्रशासन हमारी जेब में क्या करेगा प्रशासन? ईद हो, बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे कोई ऐसा चीज हो, इतनी दहशत हो जाती है कि आदमी ये नहीं कह सकते कि हम सही सलामत हैं। प्रशासन ने बताया कोई इजाज़त हमसे नहीं ली थी और ये सीधी जो है मेन रोड पे निकल रही थी। ये वहाँ से इनको उकसा करके इधर भेजा गया कि इधर से निकलो। तो उनकी पूरी प्लानिंग यही थी कि यहाँ पर हंगामा करने की। देश में जब भी कोई त्योहार आता है तो चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, सबके दिल में एक डर अलग ही पैदा हो जाता है कि अब ये त्यौहार आया है, कहीं कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई दंगा ना हो जाए या किसी का मर्डर ना हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में 2 अप्रैल को जब हनुमान जयंती थी तो यहाँ तुगलकाबाद में, आपको है तुगलकाबाद में, दिल्ली के तुगलकाबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। उस दौरान मस्जिद की टीन पर चढ़ के, छत पर चढ़कर ज़बरदस्ती झंडा लहराया गया, भगवा झंडा लहराया गया और गदा भी लहराया गया। जानबूझकर कुछ चीज़ें ऐसी की गई जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो और लड़ाई शुरू हो जाए। इस वक्त मैं तुगलकाबाद की उसी मस्जिद में मौजूद हूँ और यही वो वज़ू खाना है जिसकी टीन पर आप देख सकते हैं कि ऊपर टीन है, जिसकी टीन पर कुछ लोग चढ़े थे और जिन्होंने ये सारी हरकतें की थी। अब मस्जिद में आए हैं तो चलकर उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था और अब वो लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन किस तरीके से उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम यहाँ पर मस्जिद में ही मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन आखिरकार क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। हाँ, मैंने ये देखा कि 12:30 बजे, 1:45 बजे के करीब इमर से जुलूस निकल रहा था। वहाँ पे बगल में गाड़ी खड़ी थी और वो 5-6 लड़के चढ़ कर करके गदा और झंडे लेकर का वो छतरी है ना, हाँ, उस पे चढ़ करके झंडा लहरा रहे थे और अगला आदमी जैसे हम जैसे आप जैसे आदमी मना कर रहे थे। मगर ये है कि जुलूस का आदमी किसी ने मना नहीं किया। कितने लोग थे? क्योंकि वीडियो में तो कुछ चुनिंदा लोग, 150 आदमी थे जुलूस से। हाँ थे, मगर उनमें से कोई ऐसे आदमी काबिलियत नहीं थी उनके अंदर कि वो मना करे कि भाई ऐसा क्यों करते हो। मतलब इतनी भीड़ में भी कोई मना करने वाला नहीं था कि आप ऐसे करने वाला नहीं थे, जबकि समझदार सब थे, ये नहीं कि नहीं थे। मगर यही बात है कि इससे क्या हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही आपको कह सकते हैं। उसको हमारे साथ प्रशासन है, प्रशासन को मैंने खबर किया, प्रशासन फ़ौरन 15 मिनट में आई। हाँ आई, ये बात नहीं कि प्रशासन की कोई गलती है, मगर रह गया कि अभी तक कोई पकड़े गए ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कौन करेगा क्या करेगा वो तो समय बताएगा। अभी तक आप मतलब अभी तक जो खबर लगी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग के तरफ से बहुत शांति है। हम लोग को लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। हाँ, हम लोग तो शांति के पूरे, हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पूरा उम्मत के लिए दुआ करते हैं, पूरी उम्मत के लिए। उम्मत में सब आते हैं और हम लड़ाई करेंगे तो फिर उनमें हमें क्या फ़र्क रहेगा? अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हुई थी कितना समय हुआ होगा? कितने देर तक ये घटना होती रही थी? आधे घंटे तक होते रहे। आधे घंटे तक हुआ है ये? वो आधे घंटे 15 मिनट तो हो गया। अब 15 मिनट के बाद फ़ोन किया गया, प्रशासन आया, प्रशासन से पहले ही भाग गए। अच्छा, खबर कुछ ऐसी भी निकल के सामने आ रही है कि जो लोग मीडिया में बयान दे रहे हैं उनको भी कुछ डराया धमकाया जा रहा है और पीटने की भी खबर आई है, ऐसा कुछ? भाई मेरी नॉलेज में तो अभी है नहीं ऐसा। कुछ मीडिया चैनल्स पे
जब आई थी यहाँ पर बातचीत करके गई आप लोगों से, तो उसमें कहा गया है कि आप लोगों ने बयान दिया है, तो कुछ धमकी वगैरह। वो बयान देने के लिए गया, वो गया था, उसने बयान दिया। बयान देने के बाद वो जिम चला गया। जिम में जाके उन 3-4 लड़कों ने उसे मारा पीटा। फिर तुरंत जो है जो पुलिस वाले वहाँ उनको जाके उठा लिया, फिर थाने में ले गई। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई कार्रवाई। हाँ अच्छा FIR वगैरह आप लोग दर्ज कर चुके हैं उनके खिलाफ? कर चुके हैं जी मैडम। तो ये FIR हुई है हमारी, कंप्लेंट हुई है अभी, तो कंप्लेंट हुई है अभी, FIR नहीं हुई है। हाँ, हमारा बस ये है कि भाई जो लोग खाती यानी कि खतावार हैं उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं, ताकि उनकी आइंदा हिम्मत ना बढ़े। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं तो वो आइंदा जो है फिर जो है ये कहेंगे इन्होंने क्या बिगाड़ लिया हमारा, आइंदा जो है वो मस्जिद में घुस के करेंगे। इसलिए जो है ये सारे मुसलमान यहाँ के चाहते हैं भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सभी यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? मैडम जी हमारी 4-5 पीढ़ी बीत चुकी है जी। 4-5 पीढ़ी बीत चुकी। हम तो यहीं गांव के रहने वाले, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल कोई लड़ाई ना झगड़ा, कभी कुछ नहीं, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। आज तक कभी ऐसा कुछ माहौल नहीं हुआ इस गांव के अंदर। मस्जिद के मंदिर है, 25 साल से मस्जिद का पानी जा रहा है वहाँ पर। हमारे इतने व्यवहार हैं अच्छे कि पंडित जी हमसे और हम उनसे जो है हर जो है अच्छे त्यौहार पे जो करते हैं। लेकिन ये कुछ लड़कों ने आकर के जो ये करा है ये गलत करा है ये। हाँ, इससे पहले भी 1-2 बार जुलूस निकला तो उन्होंने पत्थर या जो है नारियल पीते हुए जा रहे थे वो फेंके। लेकिन ये है चलो वो 2023 वगैरह में हमने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये तो उस टाइम पे भी कोई कंप्लेन वगैरह मतलब कुछ नहीं? कोई कंप्लेंट नहीं करी। चलो गांव की बात है, नहीं अपने ही लोग हैं। लेकिन ये है कि अब जो है हद से ज़्यादा होने लगा, ये है। अभी तक तो देखा जाए तो छत पर था एक टाइम, अगर इसी तरीके से रहा और कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आती है तो चीजें खराब होंगी। मस्जिद के अंदर आएंगे और ये और जो है ज़्यादा करेंगे। नहीं, वो तो इस कोशिश में थे कि कोई हम में से बोलता तो लड़ाई होती फिर, इसलिए हम में से किसी ने बोला नहीं, बल्कि हमने जो है पुलिस को बुलाया। अच्छा, यहाँ पर जब ये जुलूस निकल रहा था, ये शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उस समय यहाँ मस्जिद में कितने लोग मौजूद होंगे? कोई नहीं थे। वो नमाज का टाइम, अगर नमाज का टाइम होते लोग होते तो लड़ाई हो जाती, बिल्कुल माहौल बिगड़ ही जाता। फिर माहौल पूरी तरह से बिगड़ता। वो तो ये कह लो ये 12:30 पौने 1 के बीच में था और यहाँ नमाज होती है 2 बजे। 2 बजे नमाज हो। 2 बजे नमाज होती है, इसलिए जो है यहाँ पर पब्लिक थी नहीं। हाँ, लेकिन ये कुछ लड़के आ गए थे हमारे मुसलमान, लेकिन हमने उन्हें हाँ, औरतों से भी बदतमीजी की उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने मना किया कि भाई मस्जिद है, नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करो, डांस कर रहे, ऊपर गदा घुमा रहे, झंडा लगा रहे, उल्टे सीधे डांस करके स्टेप कर रहे, बदतमीजी से बोल रहे। औरतों ने मना किया कि नीचे उतर जा भाई, आस्था का घर है, मस्जिद है ये। उन्हें गाली दे करके गाली दे करके बोला प्रशासन हमारे प्रशासन बोला कि अच्छा, क्या कहा था? प्रशासन हमारा क्या कर लेगी, बुला लो, जाओ कुछ को बुलाना बुला लो। प्रशासन हमारा क्या कर ले, इतना प्रशासन हमारी जेब में है, क्या करेगा प्रशासन, बताओ। ऐसी बात इसे गाली गलौज प्रशासन को पकड़े है। बिल्कुल, ये तो चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है कि जानबूझ के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मोहम्मदन भाइयों ने अपने के ऊपर बर्दाश्त करा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रशासन करेगा हम उस पर सहमत है। बल्कि एक औरत ने मुझे ललकारा और ये कहा कि कैसे मर दो। नहीं, शोभा यात्रा में से या यहीं? यहाँ की जिसने उन लोगों को बोला और उन लोगों ने गालियाँ बकी उस औरत को, तो उन्होंने मुझे ललकारा कि भाई कैसे मर दो, तुम बोल ही नहीं रहे। नहीं, हाँ, लेकिन जो है हमने उनको ही जो है समझा के उनको स्कूल में पढ़ाती हैं, क्लास में भेज दिया। नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का कोई जो कानून हाथ में लें इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि हमने फ़ौरन पुलिस को, हम एक लड़का है इस्लाम नाम का, उसने फ़ौरन पुलिस को जो है इतला दी तो पुलिस आ गई थी। ये हुआ। अच्छा, हाँ, आसपास बता रहे कि स्कूल भी है और प्राइमरी के साथ बदतमीजी करी है स्कूल की टीचर के साथ बदतमीजी। जी। कुछ लेडीज थी उनके साथ भी बदतमीजी करी उन्होंने। ऐसा नहीं लग रहा कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार आने से पहले खुशी की जगह एक डर सा पैदा होने लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं कुछ दंगा ना हो। ऐसा ही माहौल बना हुआ है। हाँ, ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे ईद हो, बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे कोई ऐसा चीज़ हो, इतनी दहशत हो जाती है कि आदमी ये नहीं कह सकते कि हम सही सलामत हैं, ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ इस माहौल में। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो माहौल ख़राब ही हो रहा है और जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं वो सौहार्द बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि अब जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें
कम होनी चाहिए और लगातार जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये एक डिसीज़न लेना चाहिए कि अपने बच्चों को समझाया जाए कि इस तरीके की हरकत ना की जाए। जी, ये तो होना ही चाहिए। नहीं कि हम अपने बच्चों को समझा के रखें, सभी समुदाय के लोग, कि भाई हमें इस तरह से नहीं पढ़ना, नफ़रतें नहीं रखनी। नहीं भाई, हम जब स्कूल में कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, मोहब्बतें होती हैं, तो वो मोहब्बतें जो बाद में भी रहना चाहिए। नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है नफ़रत फैला रहे हैं पूरे इंडिया में ही, तो उसी का नतीजा है ये। हमारे इस गांव के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ, इतने प्यार से सब लोग रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ, उनके त्योहारों में हम, हमारे में वो। लेकिन ये अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस्काते हैं, ये सब काम कर रहे हैं, बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये शोभा यात्रा का कहा जा रहा है रूट ये नहीं था, जबरदस्ती यहाँ से शोभा यात्रा यात्रा थी नहीं ये, शोभा यात्रा नहीं, नहीं, ये तो प्रशासन से शासन से इजाज़त कोई इजाज़त नहीं थी। प्रशासन ने बताया कोई इजाज़त हमसे नहीं ली थी, और ये सीधी जो है मेन रोड पे निकल रही थी, ये वहाँ से इनको उकसा करके इधर भेजा गया कि इधर से निकलो। तो उनकी पूरी प्लानिंग यही थी कि यहाँ पर हंगामा करने की। डीवीआर में सब आ रहे हैं, जिसने उसका आया है, जिसने अंदर भेजा है, जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए रोड पे, वो सब आ रहे हैं। पुलिस उन सब डीवीआर को ले गई है, उनको सब पता, उसमें सब क्लियर आ रहा है, कौन बंदे हैं, कौन लड़के हैं, कौन क्या है, वो सब है उसमें। वो प्रशासन कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, क्लियर दिख रहा बिल्कुल क्लियर दिख रहा, प्रशासन कह रहा है एक एक को छोड़ेंगे बस अब हम जो है इंतजार इस बात के, पुलिस जो है इंसाफ के साथ जो है अपना जो है ड्यूटी अदा कर ले, तो ये मामला नहीं पड़ सकता है। उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर हरकत इस तरीके से करके गए हैं उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह होती हुई नजर आएगी। जी, प्रशासन तो कह रहा है इस बात को, तो दिलासा दे रहा है हमें, लेकिन अब ये है कि अभी तक हुई नहीं है, अभी तक हुई नहीं है। वो तो कह रहा है, होगा तब हमें तसल्ली होगी और उसको ताकीद मिलेगी कि ताकि आए दिन से ऐसा बात न कर सके। हाँ, इससे क्या होगा कि समाज सब बंधा हुआ रहेगा, ऐसे बिखरता रहा, एक के वजह से समझिए पूरा माहौल खराब है। एक आदमी गंदे होते हैं तो पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, वही वो है, समझे नहीं? क्या बताएं, हम लोग मजबूर हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए, हम सब पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। हाँ, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, और फिर भी हम पर ही, तो ये का मतलब है कि जो अभी देश में हो रहा है हिंदू मुस्लिम, वो बाहर होना चाहता है कि ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि मैं मुसलमान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, समझे नहीं? यही बात है और कुछ नहीं है। उसकी ताकत नहीं है कि किसी को कुछ कर दे, मगर ये है कि वो करता है। उसकी ताकत नहीं है कि कुछ कर दे, मगर वो करता है। हाँ, देखिए, हमने इन सभी लोगों से बात की और इनका कहना यही है कि ये जो हरकत की गई है इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने छत पर चढ़कर झंडा फहराया है, जो ये हरकत की है, जो भी अराजक तत्व यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगातार ये लोग प्रशासन पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अब आगे क्या होना है ये तो समय ही बताएगा।